अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद अली और आप इस वक्त देख रहे हैं वलेंशिया टाउन में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वलेंशिया की जो एमसी है और पूरे वलेंशिया के लोग जो हैं वो अपना छोटा सा प्रोटेस्ट करने मेन मस्जिद जो है खजूर चौक उसके सामने मौजूद हैं। तो ये अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। मेरे चैनल को देखने वाले जितने भी दोस्त हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर ये जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ इस मौके पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों से महसूस ना करें, पीछे लोग खड़े हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, आप थोड़ा साइड पर हो जाएं, दाएं और बाएं हो जाए तो यही इज्तिमा जो है बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। सड़क थोड़ा सा बड़ा कर लें प्लीज़। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि बड़ी शॉर्ट कॉल के ऊपर जो है आप अहबाब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। यकीनन ये हमारी गैरत ईमानी का तकाजा था, ये मिली तकाजा था और इसको फर्दर डिले करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने परसों रात जो है इसको डिस्कस किया और कल के दिन ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया। माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप अहबाब तशरीफ़ लाए। अभी मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ मुफ्ती सईद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। मेरे पास ये सबूत है, मुमताज़ सालिक साहब है, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुमताज़ सालिक साहब। आप दुनिया को है फिर मार के बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अल्लाह दुनिया पूरी तकसीम हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो परिंदों के, जानवरों के, फूलों के हुकूक के बारे में भी बड़े जश्न बड़े दिन मनाते हैं और एक तरफ इंसानियत है। आज उन सबको एक्सपोज कर दिया है अल्लाह ताला ने। वो इंसानी हुकूक के दावेदार कहाँ खड़े हैं? वो बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों के कत्ल को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये आवाज़ है मुजाहिदीन की आवाज़, यह पूरी दुनिया में उठ खड़ी हुई है और पूरी इंसानियत इनके साथ है। अमन और आज़ादी और इंसाफ के परचम लेकर शाहराहों पे उमंडा है। अब जब में खफीर हो गए आलमी तहजीब के दुश्मन तन्हा, हो गए आलमी तहजीब के दुश्मन तन्हा, जाग उठा है हर कोशिश में इंसान का नबी। फिर मुसलमान नहीं है माशाअल्लाह। हमने दोस्तों को एमसी लेवल पर भी सोच विचार हो रही थी तो हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने ये सोच कर पहले ही बैनर लगा लिया। हमने कहा ठीक है, ऐलान जिहाद हम साथ हैं, यही हमारी खूबसूरती है। हम अपनी उम्मत और उनकी खामियां तो जिक्र करते रहते हैं, लेकिन देखें जब कुरान का मसला होता है, जब रिसालत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनका मसला होता है, जब कोई किसी जगह पर उम्मत मुस्लिमा का कोई तकलीफ होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे होते हैं। आप ये न समझें इसमें सिर्फ आप भी हैं। शॉर्ट नोटिस का अलग मसला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कितनी माएँ गिड़गिड़ा कर उनके लिए दुआएं कर रही हैं। कितने बच्चे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। उम्मत मुस्लिमा का हर
हर फर्द आपके साथ है। इसको ये ना समझिए जो इधर से आ जाता है वही आपके साथ है, सारे हमारे साथ हैं। और अल्लाह ताला ने जो उम्मत के अंदर ये इत्तेहाद का और अखुवत का जो जज्बा दिया है, ये जश्न वाहिद की तरह है कि अखुवत इसको कहते हैं। सुबह काटा जो काबुल में वो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेदाब हो जाए, तो यही जज्बा है। मैं ज़्यादा आप सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों को। जिहाद की बरकत से ही हमेशा ये अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है, जिहाद की बरकत से। और अगर जो अशाम में और इराक में 5 लाख बच्चों को कत्ल करने के बाद अमेरिका को निकलना पड़ा है जिहाद की बरकत से, जो उनकी तहजीब को इख्तियार करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल उन लोगों का है जो अल्लाह ताला की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकलते हैं। पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, दूसरों की सिंधियों को कोई नहीं करता। मैं आपकी तरफ से उनको पैगाम देना चाहता हूँ, चंद अशआर। ये गुमान भी नहीं करना कि बहुत दूर हूँ मैं। पढ़ रहे हैं मेरे चेहरे पे लहू के छींटे, कोई लेता है जो हल्की सी दबी सी सिसकी, तो यहाँ मेरे कलेजे पे छुरी चलता। कोई बेदर्द धमाका हो तेरी धरती पर, तूने क्या देखा नहीं है कि तेरे जिस्म के साथ कैसे उठते हैं फजा में मेरे दिल के टुकड़े। कोई गोली जो उतरती है तेरे सीने में, तीर जाती है वो मेरा सीना, तेरे खून से यहाँ चूर हूं मैं। तुम आप ही ये न करना कि बहुत दूर हूं। जज़ाकुमुल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ज़ालिम इसराइल के खिलाफ सदाए आवाज़ बुलंद करना ये किसी एक जमात, एक फिरके, एक मसलक का काम नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़मे ज़िक्र खैरुल वरा को इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ सैयद इजाज़ शाह साहब का और प्रोफेसर साहब का और फखर भट्ट साहब का, कि इन्होंने हमारी रिसर्च के ऊपर जो है इस बात का अहतमाम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को सर्कुलेट भी किया। और माशाल्लाह आज जो है जमीर रफ़ी जो है इनके तावन की वजह से है। बिला वजह ये ना हम पर एहसान है ना किसी और पर है, ये हमारा फरीज़ा है। और इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर जब भी उम्मत के ऊपर कोई ऐसा कड़ा वक्त आएगा तो हम हाथों में हाथ डालकर जो है उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती सईद साहब को कि वो तशरीफ लाए, हमारी जामिया मस्जिद जी ब्लॉक के खतीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मनफ़ियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफ़ियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। मेरे दोस्तों, आज गजा हमें पुकार रहा है, आज फलस्तीन हमें पुकार रहा है, आज वहां की बच्चियां, आज वहां की लाशें तड़प रही हैं, आज वो हमें पुकार रही हैं। आज यहूदी दरिंदे, सहूनी दरिंदे हमारी जवान बच्चियों के ऊपर शराब उंडेल करके हमारी गैरत को पुकार रहे हैं। कहाँ है वो मुसलमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है? कहाँ है वो मुसलमान जो शबे मेराज को जो मोमबत्तियां लगाता है, इस खुशी का इजहार करता है? कहाँ है वो नौजवान कि जिसको ये तारीख भूल गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना से चले, मक्का से चले, आज मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है। कोई तो है सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, कोई है उसका मानने वाला,
کوئی ہے فاروق اعظم کا نام لیوا. جب وہ مسجد اقصی کا نام لیتا تھا تو کفر کے در و دیوار پاک کانپتے تھے. آج کہاں ہے وہ مسلمان؟ میرے دوستو آج ہمیں جاگنا پڑے گا. عالم کفر ایک ہے، الکفر ملت واحدہ. 1400 سال سے ہمیں ایک میسج دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے، رنگوں میں بٹے ہوئے، نسلوں میں بٹے ہوئے، قوموں قبیلوں میں بٹے ہوئے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے بڑوں کی توجہات کا سہارا لیتے ہوئے، آج اس جنب غفیر کی توجہات کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کو ایک بہت بڑا میسج دینا چاہتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر جتنے ملک ہیں، صرف اور صرف ایک ملک پاکستان ہے جو کسی رنگ، کسی نسل، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی صوبے، کسی طرح کی عصبیت نہیں رکھتا. دنیا بھر کے سارے مسلمان کسی نہ کسی رنگ کی بنیاد پر، قبیلے اور قوم کی بنیاد پر ہم سے الگ ہوئے، لیکن صرف اور صرف پاکستان ایک ملک ہے جس کا کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی نسل نہیں ہے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف. اور آج ہمارے مظلوم بہن بھائی فلسطین کے اندر چیختے لاشیں آج ہمیں پکار رہے ہیں. میرے دوستو میں آپ سے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری ذمہ داری انفرادی طور پر کیا ہے؟ نمبر ایک وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو محمد الرسول اللہ کی روح مبارک کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم نے بتانا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ ہماری ماں نے جب ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آج ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفادار ہمیں ہونا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ دامے درمے قدمے سکھنے، کسی کی زبان چلتی ہے، کسی کا ہاتھ چلتا ہے، کسی کا مال چلتا ہے. جس بھی حال میں جو بھی مسلمانوں کے اس عالمی اتحاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ عزیز کرے گا. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. صف اول کے مجاہد بنیں گے انشاءاللہ. فلسطین کے کاز کو جس آدمی کی زبان کی طاقت ہے وہ زبان کے ساتھ اس کو اجاگر کرے. میرے جتنے صحافی بھائی یہاں موجود ہیں ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں. خدا کے لیے جس حد تک آپ کی آواز آتی ہے، یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، میں اتنی بڑی عوام کی توجہات کا سہارا لیتے ہوئے میں ان کے سامنے احتجاج رکھنا چاہتا ہوں. تمہیں کرکٹ میچ یاد ہے، تمہیں فٹ بال یاد ہے، تمہیں اداکار یاد ہے، تمہیں ہندوستان کے مشرقوں کے بدکار یاد ہیں، لیکن تمہیں کشمیر یاد نہیں آتا، تمہیں فلسطین کے لٹے ہوئے لاشیں یاد نہیں آتے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کس چیز کے تم پیسے لیتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، حوض کوثر پہ جا کے محمد الرسول اللہ کے سامنے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور جب فلسطین کی بہن اٹھے گی، کشمیر کی بہن اٹھے گی، تمہارا گریبان نوچے گی، تم سے پوچھے گی کہاں گئی تمہاری جوانیاں؟ تم اپنے مالوں کے چکروں میں تھے، تم اپنے محلات میں آرام کر رہے تھے، جب یہ یہودی درندے، جب یہ مشرک اور بت پرست ہندو، یہ ابو جہل کی اولادیں، ابو جہل مکے سے نکلا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ اللہ نے اسی کے لیے صدارت کا سبب بنایا. اس نے کہا تھا یہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہمارے 360 بت ہیں، 360 بتوں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا. رب کعبہ کی قسم، ایک خدا کو ماننے والوں نے انہیں بتایا کہ ایک خدا کتنا طاقتور ہے، اور ہم انہی لوگوں کے ماننے والے ہیں. فضائل بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارہ بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. بس میں اس کے لیے خیر البراء کی ناظم دعوت و تربیت محترم سید ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد مبشر حسین قادری صاحب، وہ آج ہماری اس سلسلہ تقریر کے آخری مقرر، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے خان صاحب جو ہے اشرف خان صاحب، وہ کچھ دیر کے لیے صرف 2-3 منٹ کا ٹائم ہے. میں گزارش کروں گا تاکہ ہم ریلی کی شکل بھی جلدی سے اختیار کر سکیں.